हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंकेज, जिसे आप बोलते हैं संलग्नता। जेनेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, एक साथ कई सारे लक्षणों की जब वंशागति होती है उसे बोलते हैं लिंकेज। सर्वप्रथम लेथायरस ओडोरेस नाम के प्लांट में बेट्सर और पुन्नेट ने साथ में इसकी ऑब्जर्व किया था। साथ में उन्होंने आपकी कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया था। और मॉर्गन थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसका नाम दिया था, संलग्नता शब्द दिया था। उन्होंने ड्रोसोफिला में संलग्नता का विस्तृत अध्ययन किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखें हम, जैसे हमारे पास ये डाइहाइब्रिड क्रॉस्ड एक जीनोटाइप है जिसमें हमें इसमें संलग्नता की स्थिति में देखने हैं जीन। तो हमारे ये इस कंडीशन में आपको दो युग्मक देखने को मिलेंगे, एक जिसमें दोनों एलील कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, एक में रिसेसिव है। अगर आप स्वतंत्र अभिव्यूहन की स्थिति में देखते हैं तो आपको इस चार युग्मक देखने को मिलेंगे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है। तो देखिए, संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर होती है, यानी कि ये एक गुणसूत्र है, इस पे जितने भी जीन आएंगे वो क्या दिखाएंगे, संलग्नता दिखाएंगे। और स्वतंत्र अभिव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग गुणसूत्र पर होती है। मान लीजिए ये एक गुणसूत्र था हमारा और एक गुणसूत्र ये है, तो इसकी जीन और इसकी जीन ये कैसे दिखाएंगे, स्वतंत्र अभिव्यूहन, यानी कि इनका स्थानांतरण होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक दूसरे से कैसा होगा, फ्रीली होगा। ये एक दूसरे से फ्री हैं, इनका एक दूसरे के स्थानांतरण पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आपसे पूछा जाता है सजीवों में संलग्न समूह की संख्या क्या होती है, तो जितने भी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है उतनी ही, या फिर अगुणित गुणसूत्रों की युग्म होते हैं वो ही संलग्न समूह की संख्या होती है। जैसे ह्यूमन में कितने हैं, इसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 है, या फिर 40 के कितने जोड़े बनेंगे, 23। तो 23 कैसे हैं, संलग्न समूह की संख्या होगी। गुणसूत्र पर जीन कैसे होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर सामर्थ्य देखें संलग्नता की तो वो जीनों के मध्य दूरी पर डिपेंड करती है। अगर जीनों, ये मान ली एक जीन इधर है, एक जीन इधर है, तो इनके बीच में दूरी कंपेरेटिवली ज़्यादा है तो सामर्थ्य कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक जीन यहाँ पे है और एक जीन ये दोनों पास में है, तो इन दोनों की जीन के बीच में कैसी दूरी कम है तो इनकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो दूरी पे डिपेंड करता है। साथ में कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं, वो उम्र है, यानी बढ़ती उम्र के साथ में क्रॉसिंग ओवर कम हो जाती है। साथ में ही एक्सरे अगर मिल रहा है, टेम्परेचर या दूरी के साथ में क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। फीमेल में क्रॉसिंग ओवर कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। गुणसूत्र पर संलग्न जीन की व्यवस्था दो तरह से आप देख सकते हैं, किसमें, डाइहाइब्रिड प्लांट में संलग्न जीन की व्यवस्था इस प्रकार से देख सकते हैं, ट्रांस और दूसरा सिस। ठीक है, ये एक गुणसूत्र है, ये जो हम दिखा रहे हैं, और ये जो डॉटेड हैं ये क्या हैं, जीन है हमारे। ओके, और एक गुणसूत्र पर जीन कैसे होते हैं, एलील फॉर्म। अब जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे ये लंबाई का है, एक लंबाई के लिए ए जीन हमने दिखाया है। अब यहाँ पे ये है, तो इसमें क्या है, दो एलील हैं आपके, कैसे हैं, समयुग्मक। अगर इस तरह से आ जाते हैं तो ये कैसे हैं, जीन के दो एकांतर स्वरूप, ये एलील हैं, और दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। और इस तरह से ये हैं जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, कैसे हैं, ये एलील कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। तो ये एलील हैं और ये जीन के एकांतर स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे सिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, नहीं, एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी जीन एक तरफ और दूसरे अप्रभावी जीन एक तरफ। जबकि ट्रांस में देखोगे एक ही गुणसूत्र पर एक जीन प्रभावी है, एक जीन अप्रभावी होता है, इसीलिए इसे ट्रांस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज देखते हैं तो दो तरह से आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती है और इसमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आता है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है। और हमेशा नए लक्षण किससे आते हैं, पेरेंट से अलग कोई लक्षण आया है वो सूचित करता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है।
अब यहाँ पे पेरेंटली करेक्टर आ रहे हैं 100%, यहाँ पे कोई भी नया करेक्टर नहीं आया है, तो कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा। जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में यहाँ पे क्या है, न्यू करेक्टर आए हैं और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे मैक्सिमम 50 तक हो सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको क्या याद रखना है कि इसमें पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी आते हैं और नए संयोग वो क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न हुए हैं। और इस नए संयोग जो आए हैं, करेक्टर्स आए हैं, उनकी प्रतिशतता क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता के बराबर होती है। ओके, इसके अनुप्रयोग देखते हैं लिंकेज। तो देखिए समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर 50% से अधिक नहीं होगा। संलग्न समूह संख्या हम देख ही चुके हैं, आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की अगुणित संख्या, यहाँ पर गुणसूत्रों का जोड़े। तो 46 के जोड़े कितने हैं, 23, तो यहाँ पे 23 संलग्न समूह हो जाएंगे। साथ में ही इस पे गुणसूत्र पर आने वाले जीनों के बीच की दूरी नाप सकते हैं और एक तरह से जीनो मैप तैयार कर सकते हैं और उसे सेंटीमॉर्गन में माप सकते हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की मदद से आप गुणसूत्र पर जीन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक मैप में सजीव की जीनों का अध्ययन करने में इसकी सहायक हो सकता है। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग के लिए गुणसूत्रों से जीन को पृथक करने में बहुत सहजता महसूस होती है इससे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना यूजफुल इफेक्ट हमने देखा है, इसके कितने अच्छे अनुप्रयोग हमने देखे हैं। जीनोम मैप तैयार कर सकते हैं इससे, एक गुणसूत्र पर जीन की पोजीशन पता कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें जो स्पेसिफिक जीन निकालना होता है वो भी हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितने क्रॉसिंग ओवर 50% से अधिक नहीं हो सकता है, चाहे वो समजात गुणसूत्रों कंप्लीट लिंकेज में कोई भी नया करेक्टर नहीं शो होता है। जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको क्रॉसिंग ओवर होगा, उसकी वजह से नए करेक्टर भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो 50% से कम ही रहते हैं। और डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमें ट्रांस देखना है तो एक ही गुणसूत्र पे जीन कैसे होंगे, प्रभावी और अप्रभावी, जबकि सिस में दोनों ही जीन प्रभावी होंगे एक ही गुणसूत्र पे। अब देखें किस किस पे डिपेंड करता है। तो फीमेल में क्रॉसिंग ओवर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, उम्र के साथ कम होता जाता है, जबकि दूरी, ताप और एक्सरे बढ़ाने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है और जीनों के मध्य दूरी बढ़ाने पर सामर्थ्य घट जाती है, जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये है आपके, हमने क्या देखा है, लिंकेज लक्षणों की सम्मिलित मंशा की थी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।